Welcome back to my YouTube channel Science Mania. Some of the students are demanding to make a video on how to make a chemical formula. So today I decided to make a video on how to make a chemical formula of any compound. तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो कंपाउंड होता है, और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट का मिक्सचर होता है। जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो जब एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एलिमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ एलिमेंट्स और कुछ कंपाउंड्स, ठीक है, जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, कुछ रेडिकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ एलिमेंट्स की जिनको आपको लर्न होना चाहिए। किस चीज के लिए? तो कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, कंपाउंड बनाना है तो आपको एलिमेंट का सिंबल याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब कंपाउंड जब आप बना लेंगे तो उसके बाद आपको फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा तो इक्वेशंस बनानी आ जाएगी। तो इसलिए किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बनाने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए आपको फॉर्मूला बनाना आना है। और फॉर्मूला बनाना तब आएगा जब आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स पता होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स? Al होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल क्या है? Al। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है। फिर क्या है? एंटीमनी, एंटीमनी। अब यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट में नेम लिखा हुआ है, ये जो एंटीमनी है ये केमिकल नेम है, लेकिन ये जो है ये स्टीबियम, स्टीबियम। ये देखिए किसी, जैसे कि कई सिंबल्स आपने देखे हैं कि उनके नेम से नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम, पोटेशियम की यदि हम बात करते हैं, पोटेशियम, तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है, पोटेशियम का सिंबल वो क्या होता है? वो के होता है। बट के से तो ना नेम तो इसका स्टार्ट नहीं है। लेकिन जैसे देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम Al से स्टार्ट है, इसका सिंबल भी Al है, मतलब उसके नेम से उसका सिंबल भी डिराइव हो जाता है। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लैटिन वर्ड, ठीक है, जो किस उनका जो नेम है वो लैटिन नेम अलग होता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का लैटिन नेम जो होता है वो अलग होता है और उनके सिंबल्स उन्हीं से ड्राइव है। जैसे पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का जो सिंबल के है वो इसके लैटिन नेम कैलियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कैलियम से। तो इस वजह से पोटेशियम का सिंबल के होता है। इसकी भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है नेक्स्ट? एंटीमनी। और एंटीमनी का जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है? स्टीबियम। और इसी के नेम पर इसका जो सिंबल पड़ा वो क्या पड़ा? Sb। आप एक चीज और भी गौर करेंगे, यदि कोई भी एलिमेंट का सिंबल सिंगल कैरेक्टर से बना हुआ है, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल अल्फाबेट से बना हुआ है, तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। और यदि कोई भी सिंबल 2 कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है, 2 अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है, तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा और सेकंड अल्फाबेट जो होगा वो स्मॉल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ए जो है ये 2 अल्फाबेट से बना हुआ है। तो 2 अल्फाबेट में ए जो है वो क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा और सेकंड अल्फाबेट एल जो है वो स्मॉल लेटर है। लेकिन यहाँ पर देखिए 7 नंबर कार्बन, कार्बन की यदि हम बात करते हैं तो कार्बन सिंगल लेटर से बना हुआ है, सिंगल अल्फाबेट से बना हुआ है। तो ये जो सिंगल लेटर से बना हुआ तो वो कैपिटल लेटर में होगा। तो यहाँ पर देखिए सी कैपिटल में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक का सिंबल होता है एस। नेक्स्ट हम बेरियम की बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं Ba, तो बेरियम, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है? Ba। ब्रोमीन Br सिंबल होता है। कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो Ca सिंबल होता है। कार्बन की बात कर लेते हैं तो C होता है। क्लोरीन की बात कर लेते हैं तो, क्लोरीन की बात करेंगे तो Cl होगा। नेक्स्ट कॉपर की बात करेंगे, नेक्स्ट यदि हम कॉपर की बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको अब, कॉपर, हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर का जो सिंबल है वो क्या होता है? Cu होता है। हाइड्रोजन का H होता है। आयोडीन का I होता है। देखिए यहाँ पर ये H और I सिंगल लेटर का है तो दोनों ही कैपिटल लेटर से डिनोटेड है। लेकिन फिर यहाँ पर देखिए कॉपर 2 लेटर से बना हुआ है तो फर्स्ट C जो लेटर है वो, C जो अल्फाबेट है वो कैपिटल है और U जो सेकेंड अल्फाबेट है वो स्मॉल है। आयरन की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में इसका लैटिन नेम, ये जो फेरम है ये क्या है? ये लैटिन नेम है, लैटिन नेम। उसी लैटिन नेम पे के बेस पे इसके जो सिंबल है आयरन का वो F ही रखा गया है। फिर लेड की बात कर लेते हैं, लेड का जो लैटिन नेम होता है वो प्लम्बम होता है। प्लम्बम से Pb बना हुआ है इसका सिंबल। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, सबको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। मरकरी का क्या होता है? Hg होता है। तो Hg देखो कहीं पर मरकरी में Hg है क्या? नहीं है। तो कहां से आया? तो इसका लैटिन नेम क्या होता है? हाइड्रजीरम, हाइड्रजीरम। ठीक है, उसी से इसका क्या बना? Hg बना। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका सिंबल क्या होता है? N होता है।
ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो उसका सिंबल क्या होता है, O होता है। फास्फोरस की बात कर लेते हैं तो इसका सिंबल क्या होता है, P होता है। ठीक है, अब हम आगे और भी कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है फास्फोरस के बाद वो है पोटेशियम। तो यहाँ पर देखेंगे आप नेक्स्ट पोटेशियम, यहाँ पर देखिए आप पोटेशियम, तो पोटेशियम का क्या है, पोटेशियम मैंने आपको बताया था कि इसका लैटिन नेम केलियम होता है, उसी से इसका के बना हुआ है। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है, सिल्वर का सिंबल एजी होता है। किसके बेसिस पे, सिल्वर में तो कहीं एजी नहीं है तो इसका लैटिन नेम अर्जेंटम होता है, उसके बेसिस पे। सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है, उसी के बेसिस पे Na बना हुआ नेट्रियम Na। ठीक है, सोडियम, सोडियम की बात कर ली हमने। सल्फर की बात कर लेते हैं तो सल्फर का सिंबल S होता है। टिन का सिंबल SN होता है। टिन स्टेनस नाम होता है इसका, स्टेनस और स्टेनिक। ठीक है ना, दो फॉर्म में टिन पाए जाते हैं, तो उसी स्टेनस के नाम पे, स्टेनस लैटिन नेम होता है, उसी के नाम पर SN पड़ा हुआ है। और जिंक की यदि हम बात करें तो इसका सिंबल Zn होता है। क्या होता है इसका सिंबल, Zn होता है। अब हम नेक्स्ट की यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट आते हैं हमारा कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड। जैसे यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCl। ठीक है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। अब यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये बनता कैसे है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि H हाइड्रोजन और क्लोरिक एसिड यानी कि क्लोरीन से बना हुआ है। तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस हटा दिए, वैल्यू क्या है, 1 प्लस और 1 माइनस, मतलब 1 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो अभी क्या करना है, आप दोनों को लिख दो HCl, और इसका जो 1 है वो इसके बेस में, और इसका जो 1 है मतलब क्रॉस कर दो, जो नंबर होगा वो क्रॉस में लिख देते हैं बेस में। तो Cl का भी 1 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, HCl लिखते हैं। तो अभी मैं इसके डिस्क्राइब करके आगे बात करूंगा कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। नाइट्रिक एसिड HNO3। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। बोरिक एसिड H3BO3। सल्फर डाइऑक्साइड की यदि हम बात करते हैं तो SO2 इसका फॉर्मूला होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं तो SO3 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है, कई लोग भूल जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होगा तो N2O होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो NO होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे आता है हमारा क्या, सिलिका। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलिका, या आप इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो 11 नंबर क्या हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, इसका फॉर्मूला NaOH होता है। कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अभी ध्यान रखना, ये क्या है, कास्टिक सोडा NaOH, और कास्टिक पोटास हो गया तो KOH। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सोडा मतलब सोडियम और पोटास मतलब पोटेशियम। तो आप याद रखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लर्निंग करने के लिए ये आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो है मतलब 1 है। अब यहाँ पर गौर करिए बात को, मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, तो मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, अब यहाँ पर गौर करिए जरा, पेंटा, पेंटा का मतलब क्या होता है, 5। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 5 है। डाई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर देखिए कितना है, O2 है। ऑक्साइड डाई है मतलब ऑक्सीजन 2 है। ट्राई ऑक्साइड है तो ट्राई, यहाँ पर आप ये गौर करिए, ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, तो देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 है। डाई ऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, और पेंटा ऑक्साइड मतलब 5 ऑक्सीजन। यहाँ पर देख रहे हैं पेंटा ऑक्साइड मतलब 5 ऑक्सीजन। कार्बन मोनो, मोनो का मतलब होता है 1, तो देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 है। जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो CO2, 2 होते हैं। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S। अमोनिया का फॉर्मूला H3, और फॉस्फीन का फॉर्मूला क्या होता है, PH3। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करता हूं। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हमारा है, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, फिर से देखिए, ये तो आपको मैंने अभी बताया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तो हमने उस वाली स्लाइड में भी बात की थी। कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्लोरेट। तो जब भी क्लोरेट की बात हो, किसकी बात हो, क्लोरेट की बात हो, तो क्या वर्ड जुड़ जाएगा उसके साथ, ClO3। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरेट है तो क्या हो गया, HClO3। पोटेशियम क्लोरेट होता तो क्या होता है, KClO3। क्या होता है, KClO3। और यदि मतलब कि फॉस्फेट हो या सोडियम क्लोरेट है तो क्या हो जाएगा, NaClO3।
ठीक है, इस तरीके से क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद देखिए फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब PO4, हाइड्रोजन फॉस्फेट है तो H3PO4, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड को बोलते हैं, आपको पता ही है। वाटर H2O होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आपने पीछे भी। अब यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फाइड यानी कि BaSO3, जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने हैं, कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट, वैसे मैं बता भी दूंगा कि क्यों। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ अभी, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको बनाना है बेरियम सल्फाइड, तो बेरियम सल्फाइड तो Ba2 पॉजिटिव, और सल्फाइड, सल्फाइड होता है SO3, और ये कितना होता है 2 नेगेटिव। ये अभी मैं रेडिकल्स में बात करूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स में। तो Ba2 पॉजिटिव, अब क्या करना है, इसका जो 2 है वो इसके बेस में आ जाएगा, और ये जो 2 है ये इसके बेस में आ जाएगा। बट लेकिन जब सेम फॉर्मूला, जब सेम टेबल में आ रहा हो तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो 2 1 2 और 2 1 2, तो कैंसिल हो गया, इसलिए क्या बन गया, ये BaSO3 बन गया। क्या बन गया, BaSO3 बन गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बेरियम सल्फाइड हो गया। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3 होता है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सॉरी नाइट्राइट नॉट नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट क्या हो गया, NH4NO2। कॉपर आयोडाइड CuI हो गया, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पोटेशियम क्लोरेट, अब देखिए यहाँ पर बात, अभी पोटेशियम क्लोरेट बात कर रहे थे ना, तो कैसे बनाइए, K पॉजिटिव और ClO3, ये क्लोरेट होता है नेगेटिव। तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सिंपली क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो KClO3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारा आयरन फॉस्फेट FePO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और कॉपर सल्फाइड की बात करते हैं तो CuS होता है। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं तो होता है MgSO4, और इसी तरीके से हम सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं तो NaCl। कुछ मैक्सिमम फॉर्मूले इसमें से आपको कुछ हो सकते हैं पता भी, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ना पता हो। जो नहीं पता है बच्चे वो लर्न कर लेंगे, और मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी और कुछ आप सीख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हम रेडिकल्स की बात करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेडिकल्स होते क्या हैं। तो जब हम रेडिकल्स की बात करते हैं, जब हम रेडिकल्स की बात करते हैं तो रेडिकल्स क्या होता है, रेडिकल्स का मतलब आयंस ही होता है। क्या, कौन सा, रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, आयंस। जैसे देखिए कोई भी कंपाउंड है, यदि हम किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड दो चीजों से मिलकर बना होता है, मैंने आपको बताया था। कोई भी जो कंपाउंड है इसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक क्या होता है, एक नेगेटिव, जिसको आप आयन भी बोलते हो, कैटाइन एनाइन। तो वही जो कैटाइन है वो पॉजिटिव रेडिकल है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल की यदि हम देखो लिखा हुआ है ना, ईच कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, एक कंपाउंड 2 पार्ट से, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट से बना हुआ है। मतलब एक कैटाइन से बना हुआ है, एक एनाइन से। जो कैटाइन होता है उसको हम पॉजिटिव रेडिकल्स या बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं, और जो हमारा एनाइन होता है उसको हम नेगेटिव रेडिकल्स या फिर एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ईच पार्ट इज कॉल्ड क्या, रेडिकल्स। भाई एक जो कंपाउंड है 2 पार्ट से बना हुआ है, हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। एग्जांपल की बात कर ले तो जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl 2 से मिलकर बना हुआ है, 2 पार्ट से, एक Na से और एक Cl से। तो Na पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पहला वाला 99%, नॉट 100%, ये भी ध्यान रखना। 99% जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज पॉजिटिव पार्ट, और जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव पार्ट होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेडिकल बोलते हैं, और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव रेडिकल्स होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो मैं बताया, तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। लेकिन आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो केवल एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हो, कंपाउंड का कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे आप कह दो कि OH नेगेटिव का कितना होगा, वो कैलकुलेट करके दिखा दो, तो ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि OH नेगेटिव का क्या होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है। अभी हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप जब आगे की फर्दर आप 12th क्लास में जाओगे तो तब आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है, OH पे नेगेटिव क्यों होता है तब वो। लेकिन 10th क्लास में आप 10th क्लास के लेवल से 9th क्लास के लेवल से आप ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। अब 9th और 10th के लेवल की यदि मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। और यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो सभी बच्चों को तो देखो 4 सेल होते हैं टोटल। कितने सेल होते हैं, 4, K, L, M और N। जरा ध्यान से इस टॉपिक को जरा समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिए इसको। देखिए किसी पे यदि आपको चार्ज पता करना हो कि चार्ज कितना होगा तो हम चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहले इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जरा ध्यान से इस बात को समझिए बच्चे कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि एलिमेंट है Al,
ठीक है, और एक एलिमेंट है मान लीजिए कि के, और एक मान लीजिए कि एक है सी ए, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ये 4 सेल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका होता है 19 और इसका क्या होता है 20 होता है, ठीक है। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4 सेल होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। कितने सेल होते हैं? 4 सेल, के एल एम एन। के इतना बड़ा रूम है कि इसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और एल के अंदर 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, इसके अंदर 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, और इसके अंदर 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। लेकिन आते कितने हैं? तो आते इसके अंदर 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, इसके बाकी के जो ये तीनों हैं इनके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं एंटर कराने। तो आप पूछोगे कि जब 18 और 32 आ सकते हैं तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्यों एंटर नहीं कराना है? तो 8 इलेक्ट्रॉन जाते ही एम सेल भी स्टेबल हो जाता है और एन सेल भी स्टेबल हो जाता है, इसलिए 8 के बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेक्स्ट सेल में एंटर कर जाता है। दो बातें पता चल गई, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 से ज्यादा नहीं, बाकी के तीनों सेल में आपको 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालने हैं। और तीसरी बात ये याद रखनी है कि जब तक लास्ट वाला सेल कंप्लीट ना हो जाए तब तक नेक्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतनी 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जैसे देखिए ये के है, ये एल है, और ये एम है, और ये एन है। तो यहाँ पर यदि 13 इलेक्ट्रॉन है तो के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2, और यहाँ पर कितना जाएगा? 8, तो कितना हो गया? 10, और यहाँ पर क्या चला जाएगा? 3। लेकिन आप यदि ऐसा सोच रहे हो, यदि आप ऐसा कहें कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि यदि हम इसको इरेज कर दूं मैं जरा, हाँ हाँ, क्या सर ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, और यहाँ पर के एल एम और एन ये 4 सेल है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें, इसके अंदर हम 7 इलेक्ट्रॉन डाल दें, और इसके अंदर हम 4 डाल दें, तभी तो 13 होगा। 7 और 2 9 और 4 13। लेकिन ये क्या होगा? ये गलत होगा। इसका एग्जैक्ट क्या होगा? 2 8 और 3। ये रॉन्ग क्यों है और ये राइट क्यों है? तो मैंने दूसरा पहला रूल क्या बताया था? के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड रूल मैंने आपको क्या बताया था कि बाकी सबके अंदर क्या? 8। जब तक 8 पूरा नहीं होगा तब तक थर्ड में जाएगा नहीं, मतलब जब तक प्रीवियस वाला कंप्लीट नहीं हुआ। भाई एल के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन अभी आए कहाँ हैं जो आपने नेक्स्ट वाले में डाल दिए? तो ये पहले 8 होगा तभी तो बाकी के जो बचेंगे वो नेक्स्ट में जाएंगे। तो 2 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गए दोनों। तो अब जो रिमेनिंग बचे वो नेक्स्ट में। तो अब यहाँ पर 3 बचे थे तो यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, अब देखिए जब भी लास्ट ऑर्बिट में, इसको एक बार और इरेज कर देता हूँ अब दोबारा से, फिर देखिए एल का एटॉमिक नंबर कितना है? 13, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 और 3। अब सबसे लास्ट वाला सेल चेक करिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी 4 से कम हो, इलेक्ट्रॉन कितने से कम हो लास्ट वाले में, लास्ट ऑर्बिट में जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। कितना? जितना उसके पास आउटर मोस्ट में होगा। तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में 3 है, इसलिए 3 लूज करेगा, इसलिए इसके ऊपर कितना पॉजिटिव आ जाएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यदि हम सोडियम की बात करते हैं, अब यदि हम किसकी बात कर लेते हैं? सोडियम की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Na, तो Na पे क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो 11 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप के एल एम और एन करेंगे तो क्या आएगा? के में कितना हो गया? 2, अभी 9 बचा तो 8 पहले इसमें आएगा, फिर 1 बचा वो इसके अंदर। अब ये देखिए ये भी 4 से क्या है? लेस है, लेस देन 4 है, 4 से कम है। तो फिर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देगा कितना? जितना इसके पास है। इसके पास 1 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, देने वाला हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम पे कितना आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैल्शियम की बात करता हूँ, ठीक है। कैल्शियम की, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप करते हो तो के एल एम और एन, के एल एम और एन। तो के में कितना? 2, एल में कितना? 8, 10 हो गया। अब कितना बचा? 10 और बचा, तो इसमें भी कितना आ गया? 8 आ गया। और रिमेनिंग कितना बचा? 2, तो 2 इसके अंदर चला गया। अब ये भी 4 से कम है तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितना? जितना है। इसके पास कितना है? 2 है, तो ये 2 लूज करेगा। तो इसके ऊपर कौन कितना चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। तो अभी तक आपने एल्युमिनियम, सोडियम और कैल्शियम का ये जो एग्जाम्पल देखा, ठीक है, ये क्या है? ये पॉजिटिव रेडिकल्स हैं। तो देखिए जितने भी ये अभी इस वाले स्लाइड में जितने भी रेडिकल्स हैं सभी के सभी क्या है? पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से इनका जो है वो प्लस चार्ज निकलता है। लेकिन ये जो तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये कहां तक आप निकाल सकते हो? केवल 20 एलिमेंट तक, 1 to 20 एलिमेंट तक का। फर्स्ट एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20, यानी कि हाइड्रोजन से कैल्शियम तक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ये निकाल सकते हो। बट लेकिन बाकी के आप नहीं निकाल सकते, तो बाकी का आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे अमोनियम का आप नहीं निकाल सकते, अमोनियम का आपको याद ही करना पड़ेगा कि अमोनियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव होता है। एंटीमनी, एंटीमनी के ऊपर कितना 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 होता है? तो 3 पॉजिटिव। आर्सेनिक के ऊपर 3 पॉजिटिव। बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव। बिस्मथ, बिस्मथ के ऊपर 3 पॉजिटिव। कैडमियम, कैडमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव। कैल्शियम के ऊपर कितना होता है? 2 पॉजिटिव। क्रोमियम के ऊपर कितना होता है? तो 3 पॉजिटिव। अब हम आगे की बात करते हैं। क्रोमियम के बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? तो क्रोमियम के बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट के ऊपर कितना होता है? 2 पॉजिटिव। अब नेक्स्ट देखिए कॉपर। अब कॉपर जो है ना स्टूडेंट्स, कॉपर 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक क्यूपरस और एक क्यूपरिक।
ठीक है, तो दोनों की अलग अलग वैलेंसी होती है, दोनों पे अलग अलग चार्ज होता है। इसकी वैलेंसी 1 होती है इसलिए 1 पॉजिटिव, और इसकी 2 होती है इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव। ऐसी आयरन जो है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, फेरस और फेरिक। तो फेरस का 2 पॉजिटिव और फेरिक का कितना होता है 3 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद मैग्नीज जो है ये भी दो फॉर्म में पाया जाता है, मैग्नस और मैग्निक। मैग्नस का कितना होता है 2 पॉजिटिव, मैग्नस मैग्निक का कितना होता है 3 पॉजिटिव। मरकरी, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक दोनों का 2 पॉजिटिव होता है। तो ये आप याद नहीं भी रखेंगे इसका, तो मरकरी का 2 ही होता है। ठीक है, चाहे दोनों हो, तो आप याद नहीं अलग अलग रखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो स्टेनस होता है। स्टेनस का कितना है 2 पॉजिटिव, स्टेनिक का कितना है 4 पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट चलते हैं तो स्टेनस और स्टेनिक किसका होता है, टिन का होता है, मैंने बताया था ना। ठीक है, कि टिन का लैटिन नाम क्या होता है स्टेनस। ठीक है, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है H पॉजिटिव यानी 1 पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन की कहानी जो है H पॉजिटिव भी होती है और H नेगेटिव। जब ये H पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव रेडिकल है तो ये हाइड्रोजन है, लेकिन जब ये नेगेटिव रेडिकल होगा H नेगेटिव तब इसको हम हाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्राइड। लेड की यदि हम बात करते हैं तो Pb2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम की बात करें तो Mg2 पॉजिटिव, निकल की बात करें तो Ni2 पॉजिटिव, पोटेशियम पे K पॉजिटिव। तो ये आप सबको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सिल्वर की बात करें तो Ag पॉजिटिव, सोडियम की बात करें तो Na पॉजिटिव, स्ट्रोंटियम की बात करें तो कितना होता है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। जिंक की बात करें तो कितना होता है Zn 2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, सभी की वैलेंसी जो है वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है, ये तो पॉजिटिव रेडिकल्स थे, हम नेगेटिव रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा नेगेटिव रेडिकल्स है, नेगेटिव जो हमारा रेडिकल्स है उसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप जरा। ठीक है, फ्लोरीन पे F नेगेटिव। अब ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ कि कैसे। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, 20 एलिमेंट्स के बीच में ये भी आ जाता है, तो इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर देखिए फ्लोरीन था ना F, F का एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए तो K L M और N। ठीक है, तो अभी इस पे कितना, यहाँ पे देखिए 9 है तो 2 और 7। ठीक है, तो 2 7। अब देखिए ये क्या है कि ये 4 से ज्यादा हो गया। तो जब भी 4 या 4 से ज्यादा होगा, 4 या 4 से ज्यादा हो तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये कितना गेन करेगा, जितना इसको 8 का पूरा करने के लिए चाहिए, जितना इसको 8 बनाने के लिए चाहिए। तो 7 को 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी 7 यदि इसके पास है तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, इसलिए इसके ऊपर कितना नेगेटिव आएगा, 1 नेगेटिव आएगा। ठीक है, F1 1 नेगेटिव, 1 लिखते नहीं है सीधे नेगेटिव लिख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2,6, मतलब K में 2 और L में 6। तो अब ये भी 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसको गेन करने के लिए कितना चाहिए भाई, इसको 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि फास्फोरस है, फास्फोरस का होता है 15, तो कितना हो जाएगा K में 2 L में 8 और M में 5, तो 285 हो गया। अब ये भी 4 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये गेन करेगा 8 पूरा करने के लिए, इसको कितना चाहिए 3 चाहिए, तो इसके लिए इसके ऊपर कितना नेगेटिव होता है 3 नेगेटिव होता है। तो अभी ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये भी, ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, अभी मैंने आपको बताया था कि ये 1 to 20, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के आपको निकाल कैलकुलेट कर सकते हो किस पॉजिटिव चार्ज है किस पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी का आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। तो फ्लोराइड, फ्लोराइड पे, फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन। ठीक है, जब ये नेगेटिव रेडिकल की तरह यूज होता है तब इसको फ्लोराइड, जैसे सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं। तो इसलिए क्या है फ्लोराइड है, फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइपो, जब भी हाइपो वर्ड लग जाए, क्या वर्ड लग जाए हाइपो, तो अभी यहाँ पर देखिए क्लोराइड, क्लोराइड ClO, हाइपोक्लोराइड क्या हो गया ClO नेगेटिव। अभी मैं एक चीज बताऊंगा, अभी यहाँ पर देखिए क्लोरेट ClO नेगेटिव और ब्रोमाइड का क्या हो गया Br नेगेटिव। अब एक चीज आप गौर कर रहे हैं, देखो हाइपो वर्ड लगा तो ब्रोमाइड, अब यहाँ पे देखो ब्रोमीन में क्या हाइपो वर्ड लगते क्या लग गया O, तो यहाँ पर जो हाइपो, हाइपो क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड मतलब Cl, तो ऐसी ब्रोमाइड मतलब Br, है ना। तो हाइपो वर्ड लग गया तो क्या हो जाएगा, हाइपो वर्ड लग गया तो O साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हाइपो मतलब O। अब यहाँ पर देखिए आयोडाइड, तो आई, अच्छा एक चीज और गौर करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है आइड, और यहाँ पर बाद में क्या बन जाता है जब हाइपो वर्ड लग जाता है तो आइड, हाइपोक्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड मतलब ब्रोमाइड Br हो गया, और हाइपो मतलब फिर O लगा दो साथ में, तो ये हाइपोब्रोमाइड हो गया। आइड का क्या कर दोगे आइड, ये माइड है ना ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइट हो जाता है, हाइपोब्रोमाइड जैसे वो लगेगा। तो अब देखो आयोडाइड मतलब आई, और हाइपो आयोडाइड तो आयो मतलब वो साथ में और लग गया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, मतलब ये सब दिमाग वाली बात है।
ठीक है ना। ये सब यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आपको लर्न करने में चीजें आसान हो जाती हैं। अब हम देखते हैं आयोडेट। आयोडेट का फॉर्मूला क्या है, IO3। सल्फाइड का क्या है, S2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड का कितना हो गया, SO3 2 नेगेटिव। बाई सल्फाइड HSO3 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। बाई, अब देखो बाई सल्फेट, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जब भी बाई वर्ड लग जाए, जैसे अभी मैंने हाइपो वर्ड का आपको बताया था, हाइपो का क्या बताया मैंने, हाइपो मैंने क्या बताया कि जब हाइपो वर्ड लग जाएगा तो हाइपो में आपको क्या करना है, हाइपो में कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, जब हाइपो वर्ड हो जाएगा हाइपो, तो हाइपो में क्या लग जाता है, ओ जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन यदि बाई वर्ड लग जाए तो बाई में क्या जुड़ जाएगा, H। लेकिन बाई पहले लगता है, मतलब हाइड्रोजन पहले लगेगा और ओ जो है वो बाद में लगेगा, एलिमेंट के बाद में। जैसे आपने यहाँ पर पहले हाइपो देखो, हाइपो आयोडाइड, मतलब वो क्या लगा, आई के बाद में। लेकिन बाई सल्फेट तो बाई सल्फाइड, तो बाई पहले लगेगा और सल्फाइड बाद में होगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पहले और सल्फाइड बाद में। सल्फेट तो देखो SO4 और बाई सल्फेट तो HSO4, ठीक है ना। बात आ गई ना समझ में। नहीं, ये ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको जरा करेक्ट करेंगे, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो बाई सल्फेट है ये H2SO4 नेगेटिव होता है, H2SO4, हाँ H2SO4 होगा ये, ठीक है ना। बाई सल्फेट मतलब H2SO4, ठीक है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं हम। थायो, थायो सल्फेट, थायो सल्फेट मतलब S2O3 2 नेगेटिव। नाइट्राइट मतलब NO2 नेगेटिव, ठीक है, NO2 नेगेटिव। तो इस तरीके से हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्राइट, कंफ्यूज नहीं होना है। नाइट्राइट मतलब NO2, नाइट्रेट मतलब NO3 और नाइट्राइट मतलब सिंपल N। जैसे नाइट्राइट, नाइट्रोजन, वैसे ये नाइट्रोजन होता है, लेकिन जब ये रेडिकल के तरफ यूज होता है तो नाइट्राइट। जैसे फ्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनता है, वैसे ही नाइट्रोजन क्या बन जाता है, नाइट्राइड बन जाता है। क्या बन जाता है, नाइट्राइड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ऑक्साइड मतलब O2 हाइड्राइड। अब देखो मैंने बताया था ना, जब ये पॉजिटिव रेडिकल होता है तो हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, और जब नेगेटिव रेडिकल होता है तो क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। पर ऑक्साइड मतलब O2, देखो ऑक्साइड होगा तो सिंपल हो, और O2 2 नेगेटिव हो गया तो मतलब पर ऑक्साइड हो गया। जैसे यहाँ पर हम बात करें, जैसे H2O2, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H क्या हो गया, हाइड्रोजन, और O2 क्या हो गया, पर ऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया ये, ठीक है। चलिए उसके बाद कार्बोनेट की बात करते हैं, तो कार्बोनेट मतलब CO3 2 नेगेटिव, और बाई कार्बोनेट की बात करते हैं तो क्या हो गया, HCO3 नेगेटिव। ये आपका क्या है, ये आपका। अब हम नेक्स्ट इधर आते हैं, तो इधर 25 तक फॉस्फेट PO3 नेगेटिव, फॉस्फाइड देखो, फॉस्फेट और फॉस्फाइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, PO4 3 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हो गया, HPO3 2 नेगेटिव। फॉस्फाइड P3 नेगेटिव, बोरेट BO3 3 नेगेटिव, एसिटेट CS3CO नेगेटिव, साइनाइड CN नेगेटिव, मैंगनीट MnO4 2 नेगेटिव। और यदि हम परमैंगनेट की बात करें, परमैंगनेट तो MnO, अब देखो मैंगनेट और परमैंगनेट दोनों का फॉर्मूला सेम है, MnO4, बस चार्ज का फर्क है, 2 नेगेटिव और यहाँ पर 1 नेगेटिव। क्रोमेट यानी कि CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, फेरोसाइनाइड F, अब यहाँ पर भी देखिए फेरोसाइनाइड और फेरिसाइनाइड दोनों का फॉर्मूला सेम है, FeCN6 केवल चार्ज का फर्क है, 4 नेगेटिव 3 नेगेटिव। आर्सेनाइड AsO3 3 नेगेटिव, आर्सेनेट AsO4 3 नेगेटिव। जिंकेट, आपने सोडियम जिंकेट बनाया था ना, तो देखो जिंकेट क्या होता है, ZnO2 2 नेगेटिव। अब जैसे आपने सोडियम जिंकेट बनाया था, देखिए अब मैं आप यहीं से बताता हूँ आपको, सोडियम जिंकेट, तो आपने जब सोडियम जिंकेट बनाया तो सोडियम जिंकेट जब बनाया आपने तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पर ZnO2 इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, 2 नेगेटिव। तो जो इसका चार्ज है वो इसके बेस में, और जो इसका चार्ज है वो इसके बेस में। तो यहाँ पर Na ये जो 2 है वो इसके बेस में लिख दो, और ZnO2 इसका बेस क्या है, 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na2ZnO2। तो ये क्या हो गया, आपका सोडियम जिंकेट हो गया। उसके बाद हम आगे की बात कर लेते हैं, तो क्या है, मेटा एल्यूमिनेट। मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मूला AlO2 होता है, 1 नेगेटिव, और एल्यूमिनेट है तो AlO3 3 नेगेटिव। एसिस्टेनेट SnO3 2 नेगेटिव, और सिलिकेट की बात करें तो SiO2 2 नेगेटिव। ये क्या होते हैं, नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं। तो आप याद रखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, यदि आप याद रखते हैं और एलिमेंट्स के सिंबल्स याद रखते हैं
और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपको आता है तो आप इतनी चीजें यदि आपको पता है तो आप किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जब आपको फॉर्मूला बनाना आ जाएगा तो आप केमिस्ट्री का कोई भी इक्वेशन खुद से बना सकते हो, आपको रट्टे इक्वेशन नहीं मारने पड़ेंगे। और यदि आपको ये चीजें याद नहीं है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इक्वेशन जो है वो क्या करना पड़ेगा, रट्टे मारने पड़ेंगे। ठीक है, बात आगे समझ में। एक चीज और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने जो एक आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि आपको याद हो शायद तो, ठीक है, कि हाउ टू मेक, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि हाउ टू लर्न द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैंने ट्रिक बताई थी कि कैसे आप इजीली उनको लर्न कर सकते हो। तो उसी पे यदि मैं उस पे वैलेंसी आपको बताऊं तो मैं ऐसे ही आपको वैलेंसी बताता हूँ। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो यदि हम बात करते हैं, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, क्या है, लीना है, ऐसे है, LINA, लीना, की, रब से फरियाद। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है और इसका इस पे ये सारे जो रेडिकल्स हैं इन पे +1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है सब पे। ऐसी बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये जो आपका पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है आपका, इस ग्रुप का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे आपने एक ये पढ़ा था, बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रुप है इन सभी की वैलेंसी क्या होती है, 3 पॉजिटिव होती है। क्या होती है, 3 पॉजिटिव होती है, +3। ऐसे ही आपने एक ग्रुप पढ़ा था, कबीर सिख गए संत पंजाब। तो ये जो ग्रुप होता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पीबी जो है, ठीक है, पीबी पे 2 पॉजिटिव होता है, लेकिन ऊपर वाले पे जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, 4 नेगेटिव। जैसे ये जो 3 है, ठीक है, इन पे कितना चार्ज होता है, इन पे -4 चार्ज होता है। लेकिन ये जो पीबी है और SN है, ठीक है, इन पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो आपका ग्रुप आता है ये वाला, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, या ये वाला उससे उससे टीपो, उससे टीपो। तो ये जो आपका ग्रुप है इसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। कितनी वैलेंसी होती है, -2। ऐसे ये जो आपका है, नहीं पढ़नी ऐसी सब बकवास। तो ये जो आपका ग्रुप है इसका कितना होता है, 3 नेगेटिव। उसके बाद यदि आप बात करें नेक्स्ट ग्रुप की, तो नेक्स्ट ग्रुप आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इस ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन फैमिली नेम होता है इसका, और इसकी जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या नाम है कि आप चार्ज इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम इनको कनेक्ट करके, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट रेडिकल्स को कनेक्ट करके हम कैसे जो है वो केमिकल फॉर्मूला को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो आज इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें।